आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए सोशल साइंस का एक धमाकेदार टेस्ट। इस टेस्ट में बेसिकली क्या होगा, तो आपकी जो सोशल साइंस में तैयारी है उसकी जांच होगी, ठीक है। अगर देखिए इस टेस्ट में क्या है ना, कुल मिला के 20 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इन 20 में से अगर आप लोग 18 क्वेश्चन दे पा रहे हो, मतलब 18 के आंसर सही से ही दे पा रहे हो, वो भी बेझिझक, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन अगर आपका स्कोर 18 से कम है तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा और तैयारी की ज़रूरत है। तो चलिए आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, ये क्या लिख रहा है मैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना सेकेंडरी क्वेश्चन है वो कहता है कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ था। यहाँ पे आपको ये बता देना है कि जो समाजवाद नाम का शब्द है इसका सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था बाबू, तो ये हुआ था 1827 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद जो अपना मतलब थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वियतनाम में जो तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी वो 1907 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था सैयद अहमद खान ने। किसने किया था, सैयद अहमद खान ने, ठीक है। उसके बाद जो अपना मतलब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था जेम्स वाट ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना सिक्स नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो ये था फ्रांस का दार्शनिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो इसे बांगर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अपना 8 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ। तो जो राष्ट्रीय जल नीति है ये 1983 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो अपना 9th नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि अवरक के कितने किस्में होती है। यहाँ पे आपको सिंपल सा ये बताना है कि अवरक जो होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो ये कितने प्रकार की होती है, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना 10th नंबर क्वेश्चन है ये कहता है कि भारत में लोहे का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि भारत में जो लोहा उत्पादन होता है इसमें सबसे ज़्यादा लोहा किस राज्य से निकलता है। तो किस राज्य से निकलता है, तो कर्नाटक से निकलता है, ओके। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना 11 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि भारत का सिलिकन सिटी किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को हम लोग सिलिकन सिटी के नाम से भी जानते हैं, ओके। उसके उसके बाद जो अपना 12 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि भारत को कितने डाक विभागों में बांटा गया है। तो कितने डाक विभागों में बांटा गया है, तो 8 डाक विभागों में बांटा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ओके। और उसके बाद जो अपना 13 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि बिहार में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है। तो बिहार में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो वो 7% भूभाग पर क्या है, तो वन है, ठीक है। उसके बाद जो अपना 14 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि वर्तमान में नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वर्तमान यानी कि अभी जो समय चल रहा है उस समय नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है। तो कौन सी शासन प्रणाली है, तो अभी जो है नेपाल की शासन प्रणाली वो है लोकतंत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है। तो सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, तो वो है जन्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना 9 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, तो बीजेपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1980 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद जो अपना 17 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में, ओके। उसके बाद जो अपना 18 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन है केंद्र शासित प्रदेश, तो चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 19 नंबर क्वेश्चन है ये कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ओके। उसके बाद जो अपना लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी बाबू, तो ये हुई थी 1995 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट में बताओ, और अगर आपके कम सही हुए मतलब 17 या तो 16 सही हुए तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना। बाकी अगर इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग को PDF मिल जाएगा।